हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिंगमा पावर्स। दिस इज़ मंगेश। आज मैं आपके सामने एक चार्ज डिस्चार्ज मशीन लेके आया हूँ, छोटा सा। ये आपका ZKE टेक ब्रांड का है। मॉडल जो मेरे पास आज है वो है EVC A20। ये आपका 5 एम्पियर पे चार्ज करता है अप टू 18 वोल्ट्स एंड ये डिस्चार्ज अप टू 30 वोल्ट्स करता है 20 एम्प्स पे। कैसे क्या रहेगा मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से इसका पैकेजिंग रहता है। सबसे पहले हमें एक मैनुअल मिल जाता है, एक छोटा सा बॉक्स। इस बॉक्स में एक चार्जर मिलता है, एडाप्टर, पावर एडाप्टर। ये चार्जर आपका 220 वोल्ट AC को DC में कन्वर्ट करता है। 220 वोल्ट से 19 वोल्ट 4.7 एम्प्स DC करंट। चेक। ये इसका AC कॉर्ड और ये हमारा मेन मशीन। बस इतना ही रहता है बॉक्स में। तो एक बार मैं ये सबको रैपर से निकाल के इस टेबल पर सजा के फिर आपको कंटिन्यू करता हूँ। कुछ इस तरीके से ये छोटा सा लोड टेस्टर मिल जाता है हमें। कुछ इस तरीके से इसका फिज़िकल बिल्ड क्वालिटी है। ये मेटल का बना हुआ है बेहतर कूलिंग के लिए। इस तरफ एक फ़ैन लगा हुआ है और यहाँ पे एक छोटे से डिस्प्ले है, डिजिटल डिस्प्ले। यहाँ पे कुछ बटन्स है इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे वेंटिलेटर्स दिए गए हैं, हवा इजीली पास हो सके और इस मशीन को ठंडा रखें। यहाँ पे पूरे सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया गया है। यहाँ पे एक पोर्ट है, USB पोर्ट। इसको मैं बताऊँगा क्या उपयोग है। सामने 2 पोर्ट है, एक पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी टर्मिनल्स के लिए। इसके साथ हमें एक पावर अडेप्टर मिल जाता है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। और ये 2 केबल मिलता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव केबल जो कि यहाँ पे लग जाता है और फिर ये हमारे बैटरी के टर्मिनल पे लगता है कुछ इस तरीके से। ये पॉजिटिव वाला। यहाँ पे सेटअप कंप्लीट है ऑलमोस्ट। बस हमें पीछे यहाँ पे ये 19 वोल्ट का जो पावर ब्रिक है हमारा वो लगाना है, DC पावर सप्लाई। और साथ में हमें एक TTL केबल मिल जाता है इस पूरे मशीन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। वो भी मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी बेसिक फंक्शंस को जानते हैं। एक छोटा सा सेल 6 AH का लिथियम फॉस्फेट सेल को चार्ज और डिस्चार्ज दोनों करके देखते हैं कैसे होता है ये। इसके पहले मैंने एक वीडियो में लोड टेस्टर दिखाया, लेकिन वो बस डिस्चार्ज करता था, वो चार्ज नहीं करता था। आज जो मेरे पास मॉडल है वो डिस्चार्ज भी करता है और चार्ज भी करता है। इसके मैं मेन स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। ये 0 से लेकर 30 वोल्ट के रेंज पे काम करता है, यानी कि 0 से लेकर 30 वोल्ट पे 20 एम्प्स पे डिस्चार्ज कर सकता है नॉन स्टॉप। और सेकंड इसका जो चार्जिंग पैरामीटर कुछ ऐसे है, 0 से लेकर 18 वोल्ट तक 18 वोल्ट तक 18 वोल्ट तक ये चार्ज कर सकता है 5 एम्पेयर करंट से। और इसमें आप चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और आप इस पर ऑटो सेट कर सकते हैं, यानी कि साइकिल चलता रहेगा, चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा। वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। चलिए मैं इसको पावर से कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं इसको ऑन करके। तो मैंने इसको पावर स्विच ऑन कर दिया है। यहाँ पे एक ब्लू लाइट जल रहा है एडाप्टर में। तो मैं इसको पीछे से यहाँ पे स्विच ऑन करूँगा, कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे फ़ैन एक बार चलेगा फिर बंद हो जाएगा फर्स्ट टाइम। और जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे जैसे भी, तो ये फ़ैन वापस से चलने लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा इस एंगल में रखूँगा ताकि आपको दिखे इसमें, और जैसा ज़रूरत पड़ेगा मैं जूम भी करता रहूँगा ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। तो जैसा कि इसका मेन काम यही है कि कैपेसिटी चेक करना बैटरी का। तो इसको मेनली आप सेल के लिए ही यूज़ करेंगे, सेल की कैपेसिटी चेक करने के लिए या फिर एक सीरीज़ की कैपेसिटी चेक करने के लिए। तो इसका क्या यूज़ रहेगा, प्रैक्टिकल यूज़ क्या रहेगा, वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा।
सबसे पहले इसको थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये डिस्चार्ज चार्ज करता रहेगा उस टाइम हम आपसे बात करके बताएंगे कि कैसे ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग या फिर बैटरी रिपेयर में आपका काम है तो सबसे पहले मैं ये नेगेटिव प्रूफ को नेगेटिव, यहाँ पे मैंने एक सेल लिया हुआ है 6H का, ये EV ग्रेड सेल है, मेरे पास पुराना सेल पड़ा हुआ था, मैंने उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, मैंने यहाँ पे निकल की पट्टी वेल्ड कर लिया, स्पॉट वेल्ड, और मैंने इसको डबल करके वेल्ड किया हुआ है, क्योंकि इससे आज हम ये 6 एम्पियर की है तो इससे हम 18 एम्पियर पर डिस्चार्ज करेंगे। तो 18 एम्पियर पर डिस्चार्ज करते वक्त ये काफ़ी हीट हो जाता है, तो इसके वजह से हमने इसको डबल पट्टी किया ताकि करंट का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए और हीट कम हो। तो नेगेटिव टर्मिनल पे ये लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं पूरा कॉपर का बना हुआ है, प्योर कॉपर का, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र वो एकदम बिना लॉस के हो। ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा आप यहाँ पे वोल्टेज चेक कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पॉइंट, मैं 1 मिनट दूँगा, कैसे क्या है मैं इसमें आपको बताता रहूँगा, आगे पीछे अगर होता है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको इसका जो भी 2-3 फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये CV देख रहे हैं आप जो कि वो कांस्टेंट वोल्टेज है। तो अभी ये CV है, अभी ऑफ है, यानी कुछ नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं इसको पहले सेट, यहाँ पे एक ऑन का बटन दबाने से ये चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज करना या फिर डिस्चार्ज करना जो भी आप सेट करोगे। सेट यानी कि आप सेट करोगे 1 से 1 में जंप करोगे, और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले मैं सेट में क्लिक करूँगा, दबा कर रखूँगा 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड दबाने के बाद यहाँ पे आ गया चार्जिंग का ऑप्शन। अगर चार्जिंग पे मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये चार्जिंग डिस्चार्ज में बदल जाएगा, और फिर और एक बार इंक्रीज़ में दबाऊंगा तो ये फिर चार्ज हो जाएगा। देखिए ये हो गया डिस्चार्ज, फिर की चार्ज, ये हो गया चार्ज। तो चार्जिंग में हम कांस्टेंट वोल्टेज रखेंगे, ठीक है। फिर हम सेट में क्लिक करते हैं, आगे यहाँ पे करंट पे, तो हम कितने एम्पियर से इसको चार्ज करेंगे। ये मेरे पास प्रोटोटाइप सेल है, इसलिए इसको एक्चुअली 0.5C में चार्ज करना होता है, यानी कि अगर 6 एम्पियर का सेल है तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 3 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे ये टेस्टिंग के पर्पज़ है और वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए 5 एम्पियर पे चार्जिंग सेट है, इसको कमा सकते हैं 4, 3। एक्चुअली इसको 0.5C पे चार्ज करना होता है, लेकिन ये अभी टेस्ट के लिए है तो टाइम बचेगा, इसके लिए मैं इसको 5 एम्पियर जो कि इसका मैक्स लोड है उससे इसको चार्ज करूँगा। फिर आते हैं और यहाँ पे आके आप वोल्टेज देख सकते हैं। तो अगर आपका ये लिथियम आयन है तो आप क्या करेंगे, इसको 4 कर देंगे और यहाँ पे 6 की जगह 2 कर देंगे, 4.2 वोल्ट। जबकि ये मेरा लिथियम फॉस्फेट सेल है, और लिथियम फॉस्फेट सेल का हमें पता है कि चार्जिंग वोल्टेज पूरा 3.65 वोल्ट से होता है, तो इसको मैं 3.65 वोल्ट पे ही सेट रखूँगा। और फिर सेट पे जाएंगे, ये सब वैल्यू नहीं छेड़ेंगे हम, ये ऑलरेडी सेट है, आपको दिखाई दिया हूँ। जब भी जाना है उसमें वैल्यू में जाके आप इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो 0.5 है इसका ये मतलब है, ये भी एम्प का ही है, मतलब कितना करंट डिफरेंस रहने से आपका चार्ज होना बंद हो जाएगा। इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे ये एक्चुअली कांस्टेंट वोल्टेज पे चार्ज होगा, राइट, तो 3.65 वोल्ट ही कंटिन्यूसली देता रहेगा, और करंट क्या होगा, धीरे धीरे हमारा 5 एम्पियर से कमता रहेगा। जैसे जैसे ये फुल होता रहेगा बैटरी, वैसे वैसे 5, 4, 3 ऐसे करते करते कमता रहेगा। तो कमते कमते कितना तक आने पर बैटरी ये मशीन चार्ज ऑफ करेगा, वो है 0.5 वोल्ट, सॉरी 0.5 एम्प्स। जैसे जैसे 5, 4, 3, 2 ऐसे करते करते 0.5 एम्प्स से जब आएगा तब ये ऑटोमेटिक चार्ज बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कमा सकते हैं, आप चाहते हैं कि एकदम फुल चार्ज हो जाए, मतलब लाइक एकदम ऊपर तक भर जाए, तो आप इसको डिक्रीज करके 0.1 एम्प कर सकते हैं। तो 0.1 एम्प करंट तक भी ये चार्ज लेगा। तो मैं अभी इसको फॉर वीडियो सेक और जल्दी हो, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा अगर 0.1 देता हूँ, तो वीडियो जल्दी हो इसलिए मैं इसको 0.5 पे ही सेट कर रखूँगा, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। और ये नॉर टेस्ट मतलब आपका बस चार्ज होगा। मैंने जो आपको बताया था एक बात कि इसमें चार्ज और डिस्चार्ज दोनों कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, एक बार चार्ज होगा एक बार डिस्चार्ज, आपको छूना नहीं पड़ेगा, आप बस सेट कर दोगे पैरामीटर, उसके बाद चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा, वो आप सेट कर सकते हो। तो उसमें अगर यहाँ पर जाकर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं अभी वो नहीं करूँगा, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, ये हो जान दीजिए। उसके लिए मैंने एक थोड़ा बड़ा लंबा बैटरी रखा हुआ है, उसको करेंगे। तो यहाँ पे हो गया सब। अभी हम इसे जब सेट कर लिया तब हम सेट का बटन 2 सेकंड के लिए दबा कर रखेंगे और ये इस मोड में आ जाएगा। अब जैसे ही हम ऑन का बटन दबाएंगे चार्ज होना लग जाएगा। जैसे ही चार्ज होगा, अभी हम देख सकते हैं जैसा कि वोल्ट है इसका, ये इसका एक्चुअल वोल्ट अभी रियल टाइम वोल्टेज शो कर रहा है 3.04। जैसे हम इसको ऑन का बटन दबाएंगे, यहाँ पे फ़ैन चालू हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा।
कांस्टेंट वोल्टेज उठ के 3.65 पे जाएगा। 5 एम्पेयर करंट से चार्ज हो रहा है। यहाँ पे CHG चार्ज दिखा रहा है और यहाँ पे हमारी मिली एम्प पावर कैपेसिटी दिखा रही है कि कितनी कैपेसिटी अब तक चार्ज हो चुकी है। तो इसको पहले चार्ज करेंगे। मैं इस वीडियो में इसको अनकट कर रखूँगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको इसको जब फुल हो जाएगा तब दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे बाय द वे फ़ैन चालू हो चुका है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे बात को। यहाँ पे इसको हिलाना तो नहीं चाहिए अभी जब काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फ़ैन है और फ़ैन हवा दे रही है, गर्म हवा निकलेगा। अभी चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग के टाइम पे उतना गर्म नहीं होगा, लेकिन जब डिस्चार्ज करते वक्त ये गर्म होगा। डिस्चार्ज करते हुए इसके अंदर जो रेजिस्टर है उसको गर्म करेगा ताकि लोड को गर्म करेगा, डिस्चार्ज करेगा, हीट डिसिपेट करेगा, तभी ज़्यादा हीट होगा। अभी ठंडा ही है, अभी कोई इतना इशू नहीं है। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके, फिर इसकी कैपेसिटी देंगे। तो ये जो सेल है ये नया सेल नहीं है, काफ़ी 2-3 साल पुराना सेल है, मेरे पास पड़ा हुआ था। तो ऑब्वियसली जो इसकी 6000 mAh कैपेसिटी है उतनी नहीं आएगी, कम ही आएगी। अभी तो फ़िलहाल चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग में भी थोड़ा बहुत पता चल सकता है क्योंकि ये फुल्ली डिस्चार्ज था। तो देखते हैं कितना चार्ज लेती है। तो ये कितना चार्ज लेती है इससे भी हमें पता चल जाएगा कि बैटरी की हेल्थ कैसी है। तो अभी इसने 112 mAh एनर्जी कंज्यूम कर लिया है। चाहे तो आप इसको वाट आवर में भी देख सकते हैं। अभी तक इसको 410, 12, 13 ऐसे करके ये वाट कंज्यूम कर रहा है। तो हमें ज़्यादातर ये एएच से ही समझ में आता है कैपेसिटी, तो मैं mAh में ही रखूँगा क्योंकि बैटरी भी 6 AH का है तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। 1000 mAh में 1 AH होता है, टोटल 6 AH का कैपेसिटी है। ऑब्वियसली इतना नहीं होगा अभी, इसका 5800 के आसपास मिली एम्पायर के आसपास कैपेसिटी होगी। कॉन्स्टेंट वोल्टेज पर हो रहा है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आपको मिनट दिखेगा, अभी 1 मिनट हो चुका है, वैसे करके आगे पीछे आपको दिखता रहेगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके इसको दिखाऊंगा आपको। इसको चार्ज होने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे ये फुल चार्ज हो चुका है। इसने 5.2 एम्प पावर कैपेसिटी कंज्यूम किया है। तो ये अभी फुल्ली चार्ज है। इसने जो एनर्जी कंज्यूम किया है वो है एनर्जी तो नहीं, जो कैपेसिटी जो एम्पियर करंट इसने लिया है वो 5.2 एम्पियर है। और अगर एनर्जी देखने जाए तो इसने लिया 18.15 वाट इसने कंज्यूम किया है इस सेल ने। और AH भी देखा जाए तो 5.2 AH। ये अभी वोल्टेज कमते जाएगा, 3.65 पे था, अभी कमते कमते ये 3.4, जब इसका स्टेबल वोल्टेज पे जाएगा। आपको पता ही LFP का जो ग्राफ होता है काफ़ी फ्लैट होता है। और जो टोटल टाइम लगा है वो 64 मिनट्स लगा है। तो ये हो गया इसका चार्ज का। अब इसको डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज करने के लिए बैटरी हल्का सा गर्म हुआ है, कोई बात नहीं। तो अभी हम इसे डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करने के लिए मैं सेट को फिर से थोड़ी देर के लिए दबा कर रखूँगा। ये आ गया। यहाँ पे चार्ज दिख रहा है। यहाँ पे ये हमने जो चार्ज किया था उसका पैरामीटर था। अभी हम इसको चार्ज को डिस्चार्ज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम इंक्रीज़ का बटन दबाएंगे तो ये डिस्चार्ज आ जाएगा। इसमें कांस्टेंट करंट आपको दिख रहा है, यानी कि इस बार करंट कांस्टेंट रहेगा। तो करंट हमें पता है कि ये डिस्चार्ज 20 एम्प्स तक कर सकता है। और ये 3C कैपेसिटी की बैटरी थी, तो मैं इसको एकदम टॉर्चर टेस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं इसकी जो C रेटिंग यानी 3C यानी 3C करंट पे अगर मैं इससे एनर्जी ड्रॉ करता हूँ तो ऑब्वियसली ये हीट भी होगा और हीट के कारण इसकी जो कैपेसिटी एक्चुअल वो लॉस होगी। खैर कोई बात नहीं, ये हमारा उसके लिए है। सेट पे जाएंगे, जाके इसको कर देंगे 1 और 5 कर देंगे 18 एम्प्स। तो 3C करंट से भी डिस्चार्ज होगा ये। और फिर आएंगे सेट। जो वोल्टेज है, हमें जो कट ऑफ वोल्टेज है उसको सेट करके डिक्रीज क्लिक करेंगे। तो हमें पता है LFP सेल 2.5 पे फुल डिस्चार्ज होता है। तो इसको कर देंगे
और इसको कर देंगे, तो यहाँ पे 2.5 सेट हो गया और यहाँ पे मिनट। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो ना, यहाँ पे मिनट एक्चुअली आप सेट कर सकते हो कि आपका कितना देर ये मशीन चल के बंद होगा। तो मैं अगर 0 सेट करते हो तो इनफाइनाइट, जब तक ये पैरामीटर जो आपने सेट किया वो फुलफिल नहीं हो जाता तब तक ये मशीन चलेगा। और या फिर अगर आप यहाँ पे 10 मिनट सेट कर देते हो या 5 मिनट सेट कर देते हो तो 5 मिनट बाद ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगा। अगर आप 0 रखते हो तो इनफाइनाइट, या फिर जो पैरामीटर सेट किया है उस पैरामीटर को जैसे ही ये मीट करेगा ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको सेट को 2 सेकंड के लिए दबा कर रखेंगे, हो गया। अब हम इसको ऑन कर देंगे तो देख सकते हैं ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, डीएस यानी कि डिस्चार्ज। यहाँ पे 3 पॉइंट देखिए धीरे धीरे वोल्टेज कम रहा है, 50 40 18 एम्प करंट से ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे आप कैपेसिटी देख सकते हैं कितना स्पीड में ये कैपेसिटी बढ़ रहा है। अगर मैं ये ऐसे आऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 237 मिली वाट आवर जा रहा है और 53 वाट यानी 53 वाट में करंट पावर कंज्यूम कर रहा हूँ। 53 वाट पावर में कंज्यूम कर रहा हूँ इस सेल से। सेल काफ़ी गर्म होने वाला है, मैं इसको छूँगा नहीं। इन जनरल 3C पे नहीं डिस्चार्ज करते। जब हम बैटरी पैक को पूरा लगाते हैं, बैटरी पैक बड़ा करके बनाते हैं तो 3C डिस्चार्ज नहीं होता, काफ़ी कम होता है। कभी भी तो बड़े बैटरी पैक्स का टोटल करंट का डिस्चार्ज होता है। सपोज 24 एच की बैटरी पैक है, 30 एच की बैटरी पैक है, उनका मैक्सिमम डिस्चार्ज कर 18 एम्पियर होता है। तो उनके लिए तो उन कैपेसिटी सही है, लेकिन ये सिंगल सेल के लिए 18 एम्प्स यानी कि 3C पे डिस्चार्ज करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। ये बैटरी हीट होने वाला है और इसकी कैपेसिटी हमें यहाँ पे दिखेगी। तो अभी तक हमने 300 मिली एम्पियर यानी कि 0.3 एच कैपेसिटी इसकी कंज्यूम कर लिया। मैं इसको भी फिर से फास्ट फॉरवर्ड मोड में लगाता हूँ। जैसे ये डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे कैपेसिटी हमें दिखेगी, फिर मैं आपको आगे बात करता हूँ। ये हमारा डिस्चार्ज टेस्ट हो चुका है। ये 522 mAh एनर्जी इसने बैटरी ने कंज्यूम किया था और अभी 3C पे डिस्चार्ज करने पर हमें 5.192 AH मिल रहा है। ये सेल गर्म हुआ है हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, गर्म हुआ है हल्का फुल्का। और देख सकते हैं धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है क्योंकि ये बैटरी स्टेबल होना चाह रहा है। और 5 पॉइंट यानी 5192 mAh निकल के आया है। टोटल 17 मिनट हमें लगा इसको कम्प्लीटली डिस्चार्ज करने के लिए। तो ऐसे करके कैपेसिटी निकल के आई। तो आप सोच रहे होगे कि ये मशीन का एक्चुअल में फ़ायदा क्या है, सेल की कैपेसिटी निकालना, किसकी कैपेसिटी निकालना। तो इस मशीन का एक्चुअल फ़ायदा ये होता है, आप इस केस को समझो। अगर आप बैटरी रिपेयर कर रहे होगे या करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि जब आप बैलेंसर से कोई भी आप पुराना बैटरी पैक उठाते हो और उसको देखते हो आपको माइलेज नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हो, जनरली उसको खोलते हो, वोल्टेज चेक करते हो, उसको इक्वलाइज़र यानी कि बैलेंसर से बैलेंस करते हो, सारे सेल्स के वोल्टेज को इक्वलाइज़ करते हो, फिर उसको पैक करते हो, वापस आप कस्टमर को दे देते हो ये बोल के कि आपका बैटरी पैक ठीक हो गया है। लेकिन फिर कस्टमर 1-2 दिन चलाता है, चलाने के बाद फिर उसको सेम प्रॉब्लम आता है, उसको माइलेज का इशू आता है। तो इस केस में क्या होता है ना कि कोई 1-2 सीरीज़ जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है बैटरी पैक का। ये 2 कारणों से हो सकता है, या तो समय के साथ ही बैटरी लूज़ हुआ है अपना कैपेसिटी, अदरवाइज़ जो बैटरी पैक बना था तभी जो सेल की जो ग्रेडिंग हुई थी वो अच्छे तरीके से नहीं हुई थी, इस कारण से वो दिक्कत आ रहा है। तो अभी ये आइडेंटिफाई करना कि आउट ऑफ सपोज LFP में ही मान लेते हैं कि आपके पास टोटल 60 वोल्ट का बैटरी पैक है, 20 सीरीज़ है। 20 सीरीज़ में कौन से जब आप उसको डिस्चार्ज करते हो तो सब एक साथ जाता है, सब एक साथ ऊपर उठता है। वोल्टेज से भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा सीरीज़ ख़राब है, कौन सा सीरीज़ सही है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये एक बनाया है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ये 4 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नेगेटिव पॉजिटिव। तो मान के चलो कि ये मान के चलो कि आप दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एंटायर बैटरी पैक। इधर लगे हुए हैं सेल, इधर लगे हुए सेल सीरीज़ में। ये आप मैंने एक बैटरी पैक एक सीरीज़ आपको बस खोल के दिखाया, ऐसा आप मान के चलो। तो अब क्या करोगे, पहले पूरे बैटरी पैक को आप फुल्ली चार्ज करोगे। जो उसके साथ जो चार्जर दिया गया है, कंपनी ने जो चार्जर दिया है या फिर उसका जो रेलेवेंट चार्जर है, बड़ा चार्जर, सपोज 60 वोल्ट का बैटरी पैक है तो 60 वोल्ट के चार्जर से उस पूरे बैटरी पैक को चार्ज करेंगे। कि चार्ज करेंगे तो क्या होगा, हर एक सेल को समान करंट, समान वोल्टेज मिलेगा। चार्ज हो गया, डन एंड डस्टेड। उसके बाद क्या कीजिए, ये मशीन लीजिए, इस मशीन से हर एक सीरीज़ को कनेक्ट, इंडिविजुअल सीरीज़ को कनेक्ट कीजिए, उसको डिस्चार्ज कीजिए।
सपोज़ यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे 4 सेल लगे हुए हैं, 6 एम्पियर ईच, यानी कि 6 4 24। तो इस पूरे सेल की कैपेसिटी है 24 ईच 3.65 वोल्ट्स, 24 ईच 3.65 वोल्ट। तो मैं इसको अब डिस्चार्ज करूँगा। इस सेल को डिस्चार्ज करते वक्त हम मुझे क्या पता चलेगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो ऐसे करते करते मैं हर 20 सेल्स के पूरे 20 बार ये रिपीट होंगे। हाँ, प्रोसेस लंबा है, प्रोसेस टीडियस है। अगर आपको एक बैटरी से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप एक मशीन से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप 2-3 ऐसे मशीन रख सकते हैं। तो वो हर एक सीरीज़ का आपको डिस्चार्ज करेंगे। तो किसी की 24 आएगी, किसी की 23 आएगी, किसी की 25 आ सकती है, डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए किसी का हद से ज़्यादा कम आ रहा है, यानी किसी का 18 आ रहा है, 20 आ रहा है, तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सीरीज़ में ये दिक्कत है। तो वो सीरीज़ को आइडेंटिफाई करके आप उस सीरीज़ के पर्टिकुलर सेल को चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस ये होता है कि कभी कभार आपको पता चल जाता है कि राइट ये सीरीज़ ख़राब है, इसका वोल्टेज 0 शो कर रहा है, IR नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप उस सेल को रिप्लेस करने जाते हो जब वो पूरी सीरीज़ को, और बैटरी पैक मान लो कि 2 साल पुराना है और आप उस पर्टिकुलर सीरीज़ को रिप्लेस करने जाते हो। जब रिप्लेस करते हो तो ये बात याद रखना कि सपोज़ ये बात याद रखिएगा कि आप जो नया सेल लगा रहे हो उसकी कैपेसिटी और जो 2 साल पुराना सेल है उसकी कैपेसिटी कभी मैच नहीं करेगी। नए सेल की कैपेसिटी मान लीजिए 6 एम्पियर है। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यही सेल अगर 2 साल पुराना था तो अभी इसकी कैपेसिटी 5200 mAh आ रही। तो ये भी रखे इसको यूज़ नहीं किया गया, पहली बार यूज़ किया इसको टेस्ट करने के लिए, तो ही इसकी 5200 mAh आ रही है। तो जब ये 2 साल तक यूज़ हुआ होगा पूरा बैटरी पैक तो उसकी कैपेसिटी भी कमी होगी। तो उसकी कैपेसिटी को भी आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसी भी एक सेल को, एक सीरीज़ को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज करके उसकी जितनी कैपेसिटी आ रही है, सपोज़ 6000 mAh आ रही है कैपेसिटी, 6000 की mAh की बैटरी है, मान लीजिए 5500 mAh आ रही है, तो उस हिसाब से आप बैटरी पैक डिज़ाइन कर सकते हो, उस हिसाब से आप बैटरी पैक लगा सकते हो, उस कैपेसिटी की सेल आप रिप्लेस कर सकते हो उसकी जगह। ठीक है, तो ये हो गया मैनुअली, मैंने अभी आपको डिस्चार्ज करके दिखाई सिंगल सेल। अभी मैं आपको ऑटोमेटिक करके दिखाऊंगा। मैनुअल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैनुअली मैंने इसको पहले चार्ज किया, फिर मैनुअली इसको ऑफ करके मैनुअली फिर डिस्चार्ज किया। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको ऑटो में सेट कर देंगे, ये एक बार चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा। तो ये काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, तो क्लोजअप आपको ले जाता हूँ। तो यहाँ पर जाके मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गए इंक्रीज, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हम नॉर्म में जाएंगे पहले, इसको इंक्रीज मानेंगे, अभी ऑटोमेटिक, फिर जाके यहाँ पे कर देंगे सेट, एक सेकंड ये बात। तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटो सेलेक्ट करने के बाद चार्ज में कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा, मैं सेट करता हूँ करंट को 5 एम्पियर ही रहेगा, और जो फुल वोल्टेज है उसको मैं 3.65 कर लेता हूँ। ये हो गया, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ चार्ज में, इसको करता हूँ डिस्चार्ज, मैं डिस्चार्ज करंट सेट करता हूँ, इसको करता हूँ मैं 20 एम्प्स पूरे, ये हो गया। अगर आप बाई चांस ये 20 एम्प्स के लिए आप अगर 25 एम्प्स भी सिलेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक 20 एम्प्स ही ले लेगा। फिलहाल इसको 20 कर देता हूँ, हो गया 20, और इसको कर देंगे 2.5। ये वही मिनट आ गया, इसको नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ पे ये सेट हो गया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से भी लगा कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको यहाँ से नहीं करूँगा, मैं लैपटॉप से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि आप ऑटो में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पहले तो देख लिया मैनुअली यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, अब लैपटॉप से मैं लगा के आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ से बटन के माध्यम से अभी अगर स्टार्ट कर देंगे तो ये डिस्चार्ज होकर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं बैटरी को भी इसमें कनेक्ट कर दूँगा। बाकी मैं आपको अभी लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ। मशीन सेट है, बैटरी हमने कनेक्ट कर लिया जो 24 एच का है, इसको कनेक्ट कर लिया, और ये हमारा USB केबल, इसको भी कनेक्ट कर लेंगे हम लैपटॉप के साथ। लैपटॉप हमारे पास खुला हुआ है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया, लैपटॉप ने इसको रिकग्नाइज़ किया। तो सॉफ्टवेयर इसको हम ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर आता है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जी।
तो यहाँ पे आप सब देख पाएंगे, इसकी ब्रांडिंग आ जाती है जिस कंपनी का है ये। यहाँ पे आप सब कुछ देख पाएंगे। अभी तक ये कनेक्टेड नहीं है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे कनेक्ट करते तो जैसे मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे जो सारा वोल्ट पैरामीटर्स है इस बैटरी का यहाँ पे शो हो रहा है। टेस्ट वैल्यू जो है 20 एम्पियर है, कट ऑफ वोल्टेज। जो मैंने इसको पहले यहाँ पे सेट किया हुआ था वही चीज़ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो मैंने इसमें बटन से सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, ये जो यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे ये सिंगल टेस्ट है। तो सिंगल टेस्ट से हमें इसको सिंगल टेस्ट जो मैं आपको करके दिखाया मैनुअली वो सिंगल टेस्ट हो जाता है। मैं इसको साइकिल टेस्ट करूँगा। तो साइकिल टेस्ट कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे आपको हर एक साइकिल दिखेगा, यहाँ पे स्टेप यानी कि साइकिल्स दिख जाएंगे और ये ग्राफ है पूरा इस चीज़ का। यहाँ पे आपको इस साइड पे आपको वोल्टेज दिख जाएगा, ठीक है, और इस साइड पे आपको करंट दिखेगा पूरी तरीके से करंट। ओके, तो सेट करते हैं। चलिए, आपको ज़रूरी नहीं आपके पास लैपटॉप हो तो ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मैनुअली भी जैसा कि मैं आपको दिखाया कर सकते हैं। मैं लैपटॉप में जस्ट करके दिखा रहा हूँ कि इसमें ये फीचर है, ये आपको बता रहा हूँ बस, ठीक। तो सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग यहाँ पे है, क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा मेन्यू खुलता है। तो हमें यहाँ पे मोड सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ पे दोहराऊँगा क्योंकि वीडियो के लिए लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक कंप्लीट साइकिल यानी कि पहले इसको चार्ज करेंगे फिर डिस्चार्ज करेंगे, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा बीच में, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। तो पहला मोड है यानी कि स्टेप 1, ये स्टेप आ गया यहाँ पे, स्टेप 1 नीचे है। पहला मोड है यहाँ पे DCC यानी कि डिस्चार्ज एट कांस्टेंट करंट, नहीं हमें पहले इसको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक। तो चार्ज एट कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। कट ऑफ जो कि मैंने बताया था 0, कट ऑफ यानी कि कितना एम्प होने के बाद, मतलब लाइक 5 एम्प से चार्ज करेगा ना, तो 5 4 3 2 करते करते कितना एम्प से जाना चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ 0.5 एम्प्स, और कितने एम्प से चार्ज होना चाहिए यहाँ पे करता हूँ 5 एम्प्स, और कितने वोल्टेज तक ये चार्ज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपका तो ये ऑब्वियसली 3.65 वोल्ट पैरेलल में, तो यहाँ पे मैं 3.65 वोल्ट लिखूँगा, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.65 हो गया, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे। तो पहला पैरामीटर हो गया हमारा कांस्टेंट मोड में, इसको कांस्टेंट चार्ज करेगा कांस्टेंट वोल्टेज पे 5 एम्प करंट पे 3.65 वोल्ट तक जाएगा, और 0.5 जैसे ही हिट करेगा 5 से कम 4 3 2 1 फिर 0.5, तो ये वो कट हो जाएगा। स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 पे क्या करेंगे ना, चार्ज करने के बाद इसको हम लोग 2 मिनट वेट करने का देंगे, इसको वेट करेंगे कि चार्ज होते ही डिस्चार्ज चालू ना हो जाए। इसको हम लोग थोड़ा 2 मिनट के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड देंगे, चार्ज होते ही 2 मिनट हो थोड़ा ठंडा, फिर इसको डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये दे सकते हैं, ये देने से थोड़ा बेटर रहता है। तो फिर हम नेक्स्ट साइकिल देंगे वेट, ठीक है। तो वेट कितना मिनट, मैं यहाँ पे 2 मिनट करता हूँ, ठीक है। ऐड, तो आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, वेट होना है 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 2 मिनट होगा वेट, ठीक है। स्टेप 3 पे आते हैं। हमने चार्ज कर लिया, अब करेंगे इसको डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज कंस्टेंट करंट पर करेंगे, कट ऑफ का ये मिनट है, इसको नहीं देंगे 0, मतलब ये जब मेरा ये पूरा डिस्चार्ज होगा तभी बंद होगा। करंट हम देंगे इसको पूरा 20 एम्प, 20 एम्प्स पे डिस्चार्ज करें, और कितने वोल्ट तक ये डिस्चार्ज करेगा हम 2.5 पे दे देंगे, 2.5 वोल्ट पे डिस्चार्ज ऐड। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, 3 हो गया। पहले कांस्टेंट करंट पे चार्ज करेगा 3.65 वोल्ट तक, फिर वेट करेगा 2 मिनट, फिर ये डिस्चार्ज करेगा। तो इसको कर देते हैं हम ओके। तो ओके करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये सब आ गया। और यहाँ पे जो इस मशीन में दिखा है PC, यानी कि PC से ही कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये। तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पे आपका स्टार्ट का बटन दिख रहा होगा, ये कर देंगे स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं, ये चालू हो चुका है। यहाँ पे फैन आवाज़ कर रहा है, और यहाँ पे ग्राफ देखिए कैसे जा रहा है। देखिए जो लाल वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा क्या है। जो लाल वाला है वो करंट के लिए है, और ब्लू वाला है वोल्टेज के लिए। देखिए वोल्टेज चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ के अभी कांस्टेंट हो गया, और करंट देखिए एक झटके से उठा है, फिर ये
मैंने 5 एम्प सिलेक्ट किया, तो देखिए 4.95 के ठीक ऊपर, यानी कि 5 एम्प पे कांस्टेंट करंट पे चार्ज हो रहा है। और वोल्टेज देखिए कैसे 3.65 पे जाएगा। अभी 3.43 के आसपास देखिए कैसे ये उठ रहा है, उठते उठते ये जाएगा यहाँ तक जाएगा, 3.65 यहाँ तक जाएगा। इसको यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे इसको क्रॉस कर देगा, जैसे समझ आएगा ये यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा इस तरह से पहाड़। तो मैं इसको लूप में लगा देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड होकर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जब चार्ज हो जाएगा तब मिलते हैं हमारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे ये लाल है, यानी कि इस फर्स्ट स्टेप चल रहा है, पहला स्टेप ये पूरा हो रहा है, ठीक। ये स्टार्ट हो गया, ये यहाँ पे कितना टाइम गया है वो सब दिखेगा आपको यहाँ पे। ये डिवाइस का नाम यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। अभी मोड कौन सा चल रहा है, कांस्टेंट का वोल्टेज वाला 5 एम 3.65। बिगिनिंग वोल्टेज कितना था, यानी कि ये स्टार्टिंग में वोल्टेज कितना 3.325। और कितनी कैपेसिटी अभी तक इसने कंज्यूम की है 107 मिलियन पावर। एनर्जी इतनी, एवरेज वोल्टेज है 3.43। तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो इसको ज़्यादा आपको डेटा मिलता है। देख रहे हैं कैसे ये वोल्टेज ऊपर उठते जा रहा है। वोल्टेज ऊपर क्यों उठ रहा है ग्राफ में, क्योंकि ये वोल्टेज का लाइन है 3.65 तक जाएगा। और यहाँ पे आपका करंट कांस्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। 5 एम्प करंट कांस्टेंट है, 462 वोल्ट देखिए धीरे धीरे ऊपर उठे। यहाँ पे कितना है 46। यहाँ पे भी देखिए ये ग्राफ कहाँ पे कुछ यहाँ पे ये देखिए 48 के ठीक नीचे है, ठीक। तो यहाँ पे ये ऊपर उठ रहा था, अभी करंट ड्रॉप हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये एक टाइम के बाद करंट ड्रॉप होता जाएगा। अभी वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे देखिए ये 3.65 पे पूरा आ गया है, तो वोल्टेज अभी कांस्टेंट हो गया। करंट ड्रॉप हो रहा है, करंट 5 एम्प था, ये ड्रॉप होते होते हमने जो 0.5 सेट किया था वो 0.5 के आसपास आके ये रुकेगा। देख करंट नीचे गिरते जा रहा है, करंट कम हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फिजिकली करंट कम। जैसे लैपटॉप में क्या है, कंप्यूटर में क्या है, जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है कि आपका बैटरी कैसे क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी आप बिना कंप्यूटर के भी आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बस ये देखने के लिए है कि कैसे क्या है, जो आपको नहीं मिलता है। आप जब बैटरी खरीदते हैं तो आपको जो डेटा शीट मिलता है, तो वही डेटा शीट इसी तरीके से वो डेटा शीट को निकालते हैं। 3C में डिस्चार्ज करते हैं, 1C में डिस्चार्ज करते हैं, 0.5C पे चार्ज करते हैं, तो इसी तरीके से ये सब ग्राफ निकलता है। तो देखिए कैसे ये करंट का ग्राफ गिरते जा रहा है। और ये वोल्टेज जो हमारा है वो 3.65 पे आके कांस्टेंट हो गया। ये देखिए 3.7 और 3.65 के बीच में 3.65 आके कांस्टेंट हो गया। बाकी आपका करंट गिरते गिरते जा रहा है। गिरते गिरते कहाँ तक गिरेगा, 0.5 यहाँ तक आएगा। 0.5 पे आते ही ये बंद हो जाएगा। बंद होकर 2 मिनट वेट करेगा। 2 मिनट वेट क्यों करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। 2 मिनट वेट करने के बाद फिर से ये कांस्टेंट करंट पे डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। डी कांस्टेंट करंट अभी चार्ज हो रहा है कांस्टेंट वोल्टेज पे। तो देखते हैं ये कैसे ड्रॉप करता है। यहाँ पे ये 0.54 एम्प्स पे आ चुका है। यहाँ पे ग्राफ पे भी आप देख सकते हैं 0.55 के नीचे। तो जैसे ये 0.5 हिट करेगा ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 0.51 इसे ट्रिगर हिट कर दिया है। अभी ये वेटिंग पे चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इस यहाँ पे था लाल, अभी इसमें लाल आ गया सेकंड में। अभी वेट करेगा। फ़ैन बंद हो चुका है इसका, अभी वेट करेगा 2 मिनट के लिए। हमने 2 मिनट इसका दिया था, पूरा टाइम देखेंगे, वेट करना 2 मिनट। अभी इसमें 59-55 हो रहा है। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली और 1 मिनट 59 पे स्टार्ट हो जाएगा। 55 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। 2 मिनट वेट। तो फुल चार्ज अभी देख सकते हैं कि वोल्टेज कैसे गिर रहा है। जैसे ही हमने चार्जर हटा दिया 3.65 से वोल्टेज भी कैसे कैसे गिरते जा रहा है। और करंट तो पूरा ज़ीरो हो गया, करंट तो ऑफ हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से जाके इसको क्रॉस करेगा। क्रॉस क्यों करेगा, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट करंट था, करंट कांस्टेंट नहीं था। करंट एक समय के बाद वो फिर ड्रॉप होते होते कांस्टेंट करंट होने से क्या होता कि ये 5 एम देते जाता जब तक ये पूरा फुल नहीं हो जाता, ठीक है। तो लेकिन ये कांस्टेंट करंट नहीं है, ये कांस्टेंट वोल्टेज था, यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। बाकी जैसे मशीन को डिटेक्ट हुआ कि नहीं और चार्ज नहीं ले रहा या फिर वोल्टेज जितना हमको डिज़ायर्ड है उतना में पहुंच गया है वोल्टेज, तो वो ऑटोमेटिक करंट कमाना स्टार्ट कर देगा। और कमाते कमाते कहाँ तक कमाएगा, जो हमने वैल्यू सेट किया था। वैल्यू क्या सेट किया था, कट ऑफ वैल्यू 0.5 एम्प्स। तो इस पर सेट करें। तो यहाँ पे 2 चीज़ का कट ऑफ, एक तो था कट ऑफ वोल्टेज का कि वोल्टेज कितना उठना चाहिए 3.65, वेरी गुड। उसके बाद हमारा कट ऑफ कितना होना चाहिए 0.5, किस चीज़ का, एम्प्स का। कितने एम्प्स में ये जाके बंद हो जाएगा।
तो 2 मिनट होने को है, अभी 1 मिनट, तो ऑटोमेटिक ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी सेकंड वाले पे वेटिंग पीरियड चल रहा है। अच्छा, चालू हो गया। 2 मिनट पूरा वेट किया, फिर अब डिस्चार्ज हो रहा है, कॉन्स्टेंट करंट पे डिस्चार्ज हो रहा है। तो वोल्टेज ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप करेगा। और करंट देखिए कहाँ चला गया, करंट चला गया यहाँ पे कहाँ पे 20 एम्प्स पे, 20 एम्प्स पे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया। अब 20 एम्प्स पे सीधा लाइन जाएगा, कंटिन्यूस जाएगा, और वोल्टेज धीरे 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 गिरते जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 एम्प्स पे डिस्चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे कैपेसिटी देख सकते हैं। और जो पहला हमारा जो आया था, वो अभी जो चल रहा है मोड DCC, यानी कि डिस्चार्ज कांस्टेंट करंट एट 20 एम्प्स 2.5 वोल्ट तक जाएगा। और यहाँ पे आपका बिगिनिंग वोल्टेज ये था 3.55 वोल्ट, और कैपेसिटी जो अभी तक निकल के आई है 224 मिली एम्पायर। तो कुछ इस तरीके से। तो ये वोल्टेज फिर से कम से कहाँ तक आएगा, 2.5 तक आएगा। ये जो ब्लू कलर का है, ये कम से यहाँ तक आएगा। अच्छा, यहाँ पे है ही नहीं। जैसे ग्राफ छोटा होगा ये भी बड़ा हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा। और करंट तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ऊपर है, अब सीधा ऐसे जाता है 20 एम्प्स तक। और इसका कट ऑफ कुछ नहीं है, जैसे 2.5 वोल्ट रीच होगा वो ऑटोमेटिक कट कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज होता रहेगा। अभी तक अराउंड 3 AH कैपेसिटी निकल के आई है इस बैटरी की। इसकी टोटल कैपेसिटी 24 AH के आसपास है। ये भी पुराना ही सेल है, 2 साल पुराना, यूज़ नहीं हुआ था, पड़ा हुआ था। तो करीब इसकी भी 20 AH निकल के आनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि इसके बाद अगर अराउंड 6 AH का है और 5000 आ रही है, यानी कि 1000 AH कम 1000 mAh कम आ रही है, यानी कि 1 AH कम आ रही है एम्पावर। तो इसमें से टोटल 4 सेल है, तो 4 AH हम घटा देंगे तो 20 AH के आसपास आनी चाहिए कैपेसिटी। खैर, ये तो मुझे पता था कि इसकी हालत क्या है इस हिसाब से, लेकिन अगर आपको भी अगर चाहिए होगा तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। क्या होता है आजकल मार्केट में बड़े बड़े मशीन्स आ जाते हैं, तो बड़े मशीन से क्या है, ओवरऑल बैटरी पैक आपकी सही है कि नहीं वो आप देख सकते हो। बड़े मशीन की 9 से 99 वोल्ट तक जो आता है, एक हमारा DSF 2040 है वो आता है। तो उसमें क्या होता है, आप पूरी बैटरी पैक की कैपेसिटी निकाल सकते हो। लेकिन बैटरी पैक की कैपेसिटी अगर मान लीजिए आपकी 24 AH की कैपेसिटी, आपको 22 AH मिल रहा है, फिर 20 AH मिल रहा है, तो आप उस मशीन से आप प्रॉब्लम कहाँ पे है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम किस जगह पे है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसी छोटी मशीन्स की आपको आवश्यकता होगी, ताकि आप जो पिन पॉइंट कहाँ पे इशू है, कहाँ पे क्या है, कितनी कैपेसिटी है, उसको आइडेंटिफाई करके और आप बैटरी पैक को प्रोफेशनली रिपेयर करके, मतलब ऐसे तरीके से उसको रिपेयर करें कि कस्टमर दोबारा आपका घूम के ना आए। अगर आपको जब तक प्रॉब्लम आपको सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा, छोटा, किफ़ायती, मैं कहूँगा सबसे सस्ता आपको लोड टेस्टर मिल जाएगा। और इसमें सिर्फ लोड नहीं, आप चार्ज भी कर सकते हो। तो आपको छोटा 3.65 वोल्ट का चार्जर अलग से लेने का या फिर 4.2 वोल्ट का चार्जर लेने की अलग से ज़रूरत नहीं है। आपको 18 वोल्ट तक, यानी कि आप 12 वोल्ट का भी जो बैटरी पैक है वो वहाँ तक वो आराम से चार्ज करके डिस्चार्ज करके आपको कैपेसिटी बता देगा। आप अगर इन्वर्टर की बैटरी बना रहे हो उसकी भी कैपेसिटी बता देगा 12 वोल्ट तक आराम से, कोई इशू नहीं है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। मैं हालांकि इसको अभी वीडियो को यहीं पे अंत करना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली कैपेसिटी निकालेगा, दिखाएगा आपको, मैं दिखा ही चुका हूँ। तो कैसे ये देखिए, अब मैंने इसको जो पैरामीटर लिख के दिया था उस हिसाब से ये कर रहा है। तो आपको इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से यूज़ कीजिए, नहीं है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे फिजिकल बटन आपको दिया गया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया वैसे आप इसको यूज़ कीजिए। बात करते करते देखिए, और 0.7 AH हमारा कंज्यूम हो चुका है, 3.8 AH अभी आ जाएगा। खैर, ये कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो ग्राफ बन रहा है तो आप इससे ये भी समझ पाओगे कि कैसा ये बैटरी परफॉर्मेंस है। यानी या फिर आप बहुत सारे सेल कहीं से खरीद के लाते हो, तो सेल अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं वो भी आप इससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप आपका सप्लायर सपोज आप चेंज कर रहे हो, आप और कहीं से माल उठा रहे हो, तो वो माल सही है कि नहीं देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इसको लगा दीजिए चार्ज और डिस्चार्ज होने दीजिए सेल को, सेल का सारा रिपोर्ट ऐसे आ जाएगा। और जो ग्राफ है देख लीजिए कि आपको जो PDF में मिलता है, जो पैरामीटर्स लिखा रहता है हर बैटरी का, कि इतने टेम्परेचर पे, इतने लोड पे इतना ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो सेम ग्राफ यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका सेल कितना सही है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। तो ये आप नया बैटरी पैक बनाने के टाइम पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपका जब पुराना बैटरी पैक रिपेयर होने के लिए आ रहा है उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये मशीन चाहिए होगी तो आप नीचे दिए शॉप बटन पे लेफ्ट साइड पर आप देख रहे होंगे, नीचे शॉप बटन है, उसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसके वेब पेज पे चले जाएंगे और वहाँ से डायरेक्टली आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। अदरवाइज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप लिंक है, उसमें क्लिक करके व्हाट्सएप पे जुड़ के व्हाट्सएप से भी परचेज़ कर सकते हैं।
तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।